तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं लिमिट का। इससे पिछले वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ा था अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। त्रिकोणमितीय स्टैंडर्ड लिमिट्स को अपन ने स्टडी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज का लेक्चर है दोस्तों, उसमें चरघातांकी और लघुगणकीय जो लिमिट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स, कौन सी? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स। करें स्टार्ट। तो दोस्तों इनकी स्टैंडर्ड लिमिट जो है, एक तो लॉग में है, एक चरघातांकी में है ना। वही लिमिट x टेंस टू a पर f(x) की जो वैल्यू है वो 0 पे जानी चाहिए। किस पे जाने चाहिए? 0 पे। और ये भी 0/0 वाले ही रूप बनेंगे। तब log ऑफ 1 प्लस f(x), क्या? log ऑफ 1 प्लस f(x) अपॉन f(x), इसकी जो लिमिट है a पे 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। देखो 0/0 ही बन रहा है। f(x) के लिए 0 पे जा रही है तो 1 प्लस 0 1, log 1 कितना होता है? 0 अपॉन 0। ठीक है दोस्तों। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 और मैं लिख दिया log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। तो देखो जैसा यहां पर है वैसा 1 प्लस होना चाहिए। पहली बात, log के अंदर क्या होना चाहिए? 1 प्लस होना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 प्लस आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 1 प्लस है तो यहाँ जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ इसके हर में होना चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस f(x) की जो वैल्यू है 1 प्लस जो समथिंग है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0। अगर ऐसा होता है तो उसका आंसर जो है वो ऑलवेज कितना आएगा फ्रेंड्स? 1 आएगा। से एक आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया? 1। हाँ या ना कर सकते हो। ऐसे ही एक और दे दिया, लीजिए मैं लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 और मैं लिख दिया log ऑफ 1 प्लस साइन x। कितना लिख दिया? 1 प्लस साइन x और यहाँ भी लिख दिया साइन x। अब देखो कितना आएगा। जैसे ही मैंने 0 अप्लाई किया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 प्लस 0 1 हो गया, log 1 कितना हो गया? 0 और साइन 0 कितना होता है? 0 0/0 फॉर्मेट बन गया। तो अब इस 0 पे इस साइन की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। और जैसा यहाँ है वैसा का वैसा कहाँ? इसके हर में। अगर ऐसा है तो आंसर अपना डायरेक्टली कितना जाएगा? 1। ये थी अपनी log की स्टैंडर्ड लिमिट। याद हो गया? इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। ऐसे ही चरघातांकी में स्टैंडर्ड लिमिट आती है ना। चरघातांकी में स्टैंडर्ड लिमिट तो वो क्या आती है? वही सेम कि x टेंस टू a पर f(x) की जो वैल्यू है वो 0 पे जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो लिमिट x टेंस टू a पर e की घात f(x), कितना? e की घात f(x) -1 अपॉन f(x), कितना? e की घात f(x) -1 अपॉन f(x). तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1। कितना आएगा? 1। देखिए कैसे, ये भी 0/0 बन रहा है। कैसे कि a पे इसकी वैल्यू 0 है, e की घात 0 का मान 1, 1 - 1 0 0/0। याद हो गया दोस्तों। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू 0 e की घात x -1 अपॉन x। तो पहले तो इस 0 पे इस e की पावर में जो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसा यहाँ e की पावर में है वैसा का वैसा इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो आपका आंसर ऑलवेज कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका आंसर आपको दिखते ही कितना पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। क्लियर हो गया। ऐसे ये लीजिए, एक और लिख दिया मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0, जैसे लॉग में साइन का किया था, इसे क्या लेते हैं e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x। ये लीजिए साइन x। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 बाई 0 बन गया। तो अब जो यहाँ पे है वैसा का वैसा इसके हर में है, और इसकी वैल्यू 0 पे क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं। तो आंसर दोस्तों कितना जाएगा, 1। ये है स्टैंडर्ड लिमिट का फायदा, दिखते ही आप क्या लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। चलिए तीसरे पैटर्न पे चलते हैं। तीसरा है वही, इफ x टेंस टू a पर f(x) की वैल्यू कितनी हो रही हो, 0, तब a की घात f(x) माइनस 1 अपॉन f(x) कितना, a की घात f(x) माइनस 1 अपॉन f(x) और x टेंस टू a पे इसका मान कितना होगा। तो पहले देखो a अप्लाई करते हैं। इस a पे f(x) की वैल्यू 0, a की घात 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 बन रहा है, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो अपना इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, log ऑफ a बेस कितना आएगा, log ऑफ a बेस e। याद हो गया दोस्तों, हाँ या ना, कर सकते हो। देखिए इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए जैसे मैंने लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0, मैंने लिख दिया 2 की घात x माइनस 1 अपॉन x। तो पहले तो जो इसके घात में है वैसा का वैसा कहाँ पे है, हर में, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो आंसर कितना आएगा बताओ, log 2, है ना, कितना आएगा, log 2, हाँ या ना। तो इसका आंसर लिख दिया मैंने log 2। ऐसे ही ये लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 पे मैं लिख दिया 2 की घात साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x। इसकी लिमिट पता की तो वही सेम, जैसा इसके घात में वैसा का वैसा हर में है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो 0 बाई 0 बन रहा है। तो आंसर कितना जाएगा इसका, log ऑफ 2 और बेस e। याद हो गया क्या दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 3 है वो है अपनी स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, चलिए दोस्तों इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, और देखो ईमानदारी से काम करना है। दिख गया, एक ही घात में है स्टैंडर्ड लिमिट और -1 भी है। तो देखो जब 0 अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 पे जा रही है। तो जैसा यहाँ वैसा का वैसा कहाँ चाहिए, इसके हर में, तो हर में चाहिए तो 1 की घात 3x है, -1 है, तो यहाँ भी कितना चाहिए, 3x। तो x तो है तो 3 से गुणा कर दिया और 3 से क्या कर दिया, भाग, हाँ या ना। ऐसा करते ही अब इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1, तो ये आ गया 1 गुणा 3। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, 3। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी यूज हुई ये पता चल गया यहाँ पे। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है लॉग में। अब देखो इस 0 पे इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, 0 पे जा रही है। तो जैसा यहाँ वैसा का वैसा कहाँ होना चाहिए, इसके बट्टे में। तो x तो है, कमी किसकी है, 3 की। तो मैं क्या करूँगा,
3 से क्या कर देंगे इसको गुणा, x रख लिया, 1/4 को कर दिया बाहर। अब 3x चाहिए तो x तो है, तो 3 से गुणा कर दिया और 3 से क्या कर दिया भाग। अब ये जो है वो क्या बन गया स्टैंडर्ड। इसका आंसर फ्रेंड्स कितना आएगा 1, ये बचा 1/4 और कितना 3, तो आंसर आ गया दोस्तों 3/4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए एक बार क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, ऊपर तो स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसके बारे में सोचिए। देखो 2 की घात x माइनस 1, ये तो स्टैंडर्ड दिख रहा है। अब यहाँ घात में x है तो इसके बट्टे में भी क्या चाहिए x। अगर ऐसा आ गया तो आते ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले तो एक स्टैंडर्ड लिमिट तो दिख रही है ना। अप्रोच डेवलप कीजिए सोचने की, क्वेश्चन को किस वे में कैरी करना है वो डिपेंड करता है कि आपने जितने मेथड्स पढ़ रखे हैं वो मेथड्स कितने आपके दिमाग पे टाइम पे आते हैं। तो एक तो दिखा कि 2 की घात x माइनस 1 है, तो इसके बट्टे में x आया, x आते ही अपना काम बन गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा log 2 हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, तो क्वेश्चन आसान हो गया। फिर दूसरा देखा कि बट्टे के अंदर जो है वो दोस्तों √1 प्लस x है और माइनस में 1 है। अब दोस्तों याद करो, √ में एक पद है तो दिमाग के अंदर कौन सा क्लिक करना चाहिए परिमेयीकरण। तो यहां पे दूसरी अप्रोच क्या हुई कि इसका परिमेयीकरण भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। चलिए करें स्टार्ट। तो पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड बना रहा हूं, तो 2 की घात x माइनस 1, 2 की घात x माइनस 1, तो बट्टे में क्या चाहिए x। तो मैंने क्या किया x से कर दिया गुणा और x से क्या कर दिया भाग, ये लीजिए, और ये बट्टे में पड़ा हुआ है। अब देखो काम आपको साथ साथ में करने हैं, ऐसा कर दिया। अब ऐसा कर दिया तो इसका मान तो कितना आ गया 1। अब देखो ये 0/0 बन रहा था, तो इसका तो मान आ गया 1। क्यों आ गया, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई अपनी, है ना। 1 की घात x माइनस 1 अपॉन x वाली लिमिट x टेंस टू a पे, तो ये आपका आंसर कितना आ गया log ऑफ a, है ना, fx वाली, है ना। और fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 पे, a पे 0 पे जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड आपकी लिमिट यूज हो गई। अब दूसरा जो पार्ट बना वो पार्ट में क्या बना परिमेयीकरण, तो मैं यहीं पे इसका परिमेयीकरण कर रहा हूं। तो लीजिए माइनस था तो इसको प्लस से क्या कर दिया गुणा और प्लस से क्या कर दिया भाग, ये लीजिए, ये प्लस से गुणा और प्लस से भाग। क्लियर है। ऐसा करते ही ये जो हर था उसमें क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इतनी लिमिट लगा रहा हूं इसकी, तो ये तो हट गया और बाकी के लिमिट बाद में लगाएंगे। लिमिट पूरे पे अप्लाई नहीं किया, इस इतने पे अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है वो कितना हो गया x, और ये बच गया √1 प्लस x प्लस 1, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गमूल हट जाएगा तो 1 माइनस x माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो है 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। तो यही जो क्वेश्चन है वो कैसा बन गया लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया x √1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x। अब x से x क्या हो गया कैंसिल, इसमें अप्लाई करोगे तो ये बन गया √1 प्लस x और प्लस का 1, और लिमिट x टेंस टू 0। ये 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 का √1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, आपका क्या आ गया आंसर। देखिए एक बार, आसान है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके पास स्क्रीन पे। अब देखो साइन है, एक तो कितना है साइन, तो एक तो स्टैंडर्ड लिमिट साइन में बन गई, हाँ है ना। ये देखो यहाँ पे कितना है साइन, तो साइन वाली स्टैंडर्ड लिमिट ध्यान में आ जाना चाहिए। ए क्या है 1 की घात x माइनस 1, तो 1 की घात x वाला भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। करें तो मैं अलग अलग स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। इस 1 की घात x माइनस 1 माइनस 1, अब देखो जब वैल्यू 1 अप्लाई की तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसके हर में क्या चाहिए x माइनस 1, तो मैंने x माइनस 1 से क्या किया गुणा,
और x माइनस 1 से क्या किया, भाग। ये लीजिए, ये हर का काम हो गया। किसका काम हो गया, हर का। फिर साइन है, तो साइन में क्या है, साइन पाई एक्स, तो इसकी वैल्यू भी लिमिट पे 0 हो रही है, क्योंकि देखो पाई गुणा 1, पाई साइन पाई कितना होता है 0। तो जैसा यहां है वैसा का वैसा इसके क्या चाहिए, ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, पाई एक्स से गुणा कर दिया और पाई एक्स से भाग कर दिया। ये लीजिए, अब ये भी अपने आप में क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे तो दोस्तों इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया, log a। इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, इसमें 1 अप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 0, और ये 1 अप्लाई किया तो कितना हो गया, पाई। अब देखो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 गुना समथिंग कितना हो गया, 0। ये अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर। ये थी अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स। एक और देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, कुछ दिख रहा है क्या, पहले तो 10 दिख रहा है। 10 दिखते ही 10 की स्टैंडर्ड लिमिट दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा 0 पे 0 हो रहा है, तो यहां इस 10 को स्टैंडर्ड बनाना है। क्या बनाना है, 10 को अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो ऊपर x चाहिए। कितना चाहिए, x। x लाने के लिए x से गुणा और भाग करवा देते। पहले मैं 10 का इलाज कर देता हूं, इसमें किसका इलाज कर देता हूं, 10 का, 10x का। ये लीजिए, ठीक है, इसको तो लिख दिया अलग, और यहां बचा हुआ है 10x। चलो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। तो ये 10x को लिख दिया इधर। अभी भी देखो चीज तो सेम ही है। इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो मेरे को x से क्या करना पड़ेगा, गुणा, और x से क्या कर दिया, भाग। ऐसा करते इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, हाँ या ना। तो मैं उसकी जगह 1 पुट कर रहा हूं, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे क्या होगा, x गुणा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये आ गया 10 की घात x माइनस 2 की घात x माइनस 5 की घात x और प्लस 1। ये हो गया 1, और बट्टे में क्या आ गया, x स्क्वायर। ये लीजिए, तो अपना जो लिमिट चेंज होके इसमें आ गया। अब इसमें 0 लगाओगे तो 10 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, 1 माइनस 1 0, 5 की घात 0 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 बटा 0। तो ये भी क्या बन रहा है, 0 बटा 0 बन रहा है। अभी भी कौन सा है, 0 बाई 0, और यहां पर भी कौन सा था, 0 बाई 0। अब यहां देखने पे अपने को स्टैंडर्ड लिमिट्स और मिल रही है, हाँ या ना। क्या करें बताओ, अब सोचो, कुछ दिख रहा है। तो 0 बाई 0 तो बन गया। अब नीचे से x स्क्वायर को कंज्यूम अपन को करना है। तो x स्क्वायर को कंज्यूम करना है तो देखिए यहां से मैं इस 10 की घात x को ब्रेक कर रहा हूं। तो लिमिट x टेंस टू 0, मैं 10 की घात x को लिख रहा हूं 2 गुणा 5 की घात x, और फिर है 2 की घात x और माइनस 5 की घात x प्लस में 1, और ये आ गया x स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, ये गुणा में है, पावर है तो पावर अलग अलग हो जाएगी। तो ये हो गया 2 की घात x गुणा 5 की घात x, और ये 2 की घात x माइनस 5 की घात x प्लस 1। ये लीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया। यहां से 2 की घात x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 5 की घात x माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बन गया 5 की घात x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, x स्क्वायर। यहाँ दो स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है सेम टाइप वाली। पूरे में से 5 की घात x क्या आ गया, कॉमन। ये लीजिए, तो यहाँ बच गया 2 की घात x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर को लिख दिया x गुणा x। ये लीजिए, ये अपनी दो बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ या ना। एक स्टैंडर्ड लिमिट तो बन गई ये वाली,
और एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई ये वाली, है ना, ए की घात x माइनस वन अपॉन एक्स, ए की घात x माइनस वन अपॉन एक्स। तो आंसर कितना आएगा log a। तो इसका आंसर पहले का आ गया log 5 और दूसरे का आ गया log 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लिमिट का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको अब आप दोस्तों सोल्व कीजिएगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को मैं ही सोल्व कर रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। वही log में है स्टैंडर्ड लिमिट, यहाँ नीचे क्या है x माइनस ए है, कितना है x माइनस ए। करें, कैसे करोगे दोस्तों बताओ, कुछ दिख रहा है? क्या करें? ये था लिमिट x टेंस टू a, इस a पे बन गया log a माइनस log a, कितना हो गया 0 अपॉन कितना आ गया x माइनस ए, हाँ है ना। अच्छा तो देखो क्या करें, log वाली अगर स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करें तो वो थी log ऑफ 1 प्लस एक्स, कितने थी 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स जैसा बनाना है तो यहाँ हर में x की वैल्यू कितनी है x माइनस ए। तो देखो इसको स्टैंडर्ड बनाऊं तो मैं क्या लिख दूं log ऑफ x माइनस ए, यहाँ अंदर चाहिए तो x माइनस ए यहाँ चाहिए, तो x तो है, क्या करें अपन a को ऐड कर दें और a को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट। तो लीजिए a प्लस एक्स और माइनस ए, और ये कितना हो गया log ऑफ a। एक मिनट रुकिए, ये log m अपॉन n बना देंगे इसको, ये लीजिए log m अपॉन n बनाते हैं ना, एक log m माइनस log n, अगर ऐसा होता तो क्या लिख सकते हैं log m अपॉन n, हाँ या ना। थोड़ा पहले आसान कर लेते हैं, तो ये आ गया log x बटा a अपॉन ये आ गया x माइनस a। यहां से भी a कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा x बटा a, बनाए तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a, ये आ गया log ऑफ x बटा a, यहां से a कॉमन लिया तो ये आ गया x बटा a माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये log है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, 0 हो रही है, 0 बाई 0 बन रहा है अपना, ये 0 बाई 0 बन रहा है। अब log वाली स्टैंडर्ड लिमिट लगानी है तो क्या आता log 1 प्लस एफ एक्स बट्टा एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स बट्टे वाले को देखे तो x प्लस ए, एक्स अपॉन ए माइनस 1 है, तो यहां भी क्या चाहिए x अपॉन ए माइनस का 1। तो मैं log के अंदर क्या करूंगा, यहां 1 ऐड कर देंगे और 1 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ऐसा करते ही ये देखो स्टैंडर्ड बन गया x अपॉन ए प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन ए और x बटा a माइनस 1। अब जैसा हर में वैसा अलग अलग कर लो, 1 को अलग लिख दिया तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू a, और ये बन गया log ऑफ, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया x अपॉन a माइनस 1 अपॉन x अपॉन a माइनस 1। अब देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड बना कि नहीं बना, जब a अप्लाई किया तो a अपॉन a 1, 1 माइनस 1 0, तो ये एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया एफ एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो रही है a पे, तो जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ है। तब आंसर दोस्तों क्या बताया था आपको 1, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट क्या बताई थी 1, ये बताया था log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a पे, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी 1, कब जब लिमिट एफ एक्स की वैल्यू a पे किस पे जाए 0 पे। तो सेम वही हो रहा है, तो इस इतने वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 1, तो आंसर बच गया 1 अपॉन ए गुणा 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ क्ल्यू छुपा हुआ था, अपन पहले डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर ए जोड़ दे ए घटा दे, लेकिन 1 नहीं बन रहा था ना, वो क्या बन जाता a प्लस एक्स माइनस ए बन जाता, अपन को 1 चाहिए था, तो 1 नहीं बन रहा था, तो log m माइनस n का लगा के अपन ने 1 बनाने की कोशिश की। जैसे ही अपना 1 बना तो 1 बनते ही अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं,
अब इसको मर्ज करके करते हैं ना, जैसे है लिमिट x टेंस टू 0, मैंने लिख दिया e की घात sin x माइनस 1, कितना लिख दिया, e की घात sin x माइनस 1, ठीक है। और आपके लिए लिख दिया यहां पे x स्क्वायर, कितना लिख दिया, e की घात sin x माइनस 1 और बट्टे में, एक मिनट, ये साइन स्क्वायर, e की घात साइन स्क्वायर x माइनस 1 और नीचे लिख दिया 1 माइनस कोस ऑफ 3x। इसकी वैल्यू पता करनी है, तो भाई देखो 0/0 बन रहा है, हाँ या ना, कितना बन रहा है, 0/0। तो स्टैंडर्ड लिमिट एक तो 1 माइनस कोस 3x दिखी, तो यहाँ 3x चाहिए, तो 3x का क्या चाहिए, होल स्क्वायर, तो वो बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट अलग अलग बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे अलग अलग बनाओगे तो क्या बन जाएगा, e की घात साइन स्क्वायर, तो e की घात में साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, तो अपने क्या किया, साइन स्क्वायर से गुणा कर दिया और साइन स्क्वायर से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट तो आपकी अलग बन गई, ठीक है। अब हर के अंदर एक स्टैंडर्ड लिमिट और बन रही है, और वो कौन सी बन रही है, 1 माइनस कोस ऑफ 3x। तो 1 माइनस कोस होता है, तो जो x की वैल्यू है यहाँ 3x है, तो यहाँ क्या चाहिए, 3x का होल स्क्वायर चाहिए, तो 3x के होल स्क्वायर से गुणा कर दिया, 3x के होल स्क्वायर से भाग कर दिया, ये एक अलग स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। अब ऐसा देखा तो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसका आंसर तो कितना आ गया, 1, हाँ या ना। और ये जो पार्ट है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट था, इसका पार्ट 1 माइनस कोस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो कितना आता है, 1/2। अब उल्टा है तो कितना आ गया इसका, 2। अब ये बचा, ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना बच गया, 3x स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर। अब ऐसा देखा तो ऐसा देखते ही इसका आंसर भी कितना आ गया, 1, क्योंकि स्टैंडर्ड है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये कितना हो गया, 2/9 और गुणा 1, तो आंसर यहां से कितना आ गया, 2/9। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो, ये अपनी स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपको आनी चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया 1 माइनस कोस ऑफ 5x, कितना लिख दिया, कोस ऑफ 5x, ठीक है। एक लिख दिया log ऑफ 1 प्लस 4x, x टेंस टू 0, क्या लिखा कि 1 माइनस कोस ऑफ 5x, ठीक है। और एक लिख दिया log ऑफ 1 प्लस साइन x, ठीक है। और एक आपको लिख दिया यहां पे e की घात 4x माइनस का 1, ये क्वेश्चन दे दिया, इसकी लिमिट पता करनी है। तो यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट ही चल रही है अपनी। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड बनाऊं, 1 माइनस कोस 5x को अगर स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ 5x है, तो यहाँ बट्टे में क्या चाहिए, 5x का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए 1 माइनस कोस ऑफ 5x था, तो यहाँ 5x का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो 5x के होल स्क्वायर से गुणा कर दिया और 5x के होल स्क्वायर से भाग कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर। ये अपनी पहली स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। अब हर में log है, हर में कितना है, log। अब अगर इस log को भी स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करें तो देखो क्या बनेगी, यहां log 1 प्लस एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4। एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4। तो log ऑफ 1 प्लस 4x है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, 4x का होल स्क्वायर, सॉरी 4x चाहिए यहाँ पर भी, तो 4x से कर दिया गुणा और 4x से क्या कर दिया, भाग। अब ये जो वाला पार्ट है वो भी क्या बन गया, स्टैंडर्ड।
अब आगे चला e की घात 4x, तो अब e की घात 4x को भी क्या बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, तो ये लीजिए e की घात 4x माइनस 1, तो यहाँ 4x है तो ऊपर भी क्या चाहिए 4x, तो 4x से क्या कर दिया गुणा और 4x से क्या कर दिया भाग। अब देखो सारी की सारी क्या हो गई स्टैंडर्ड है लिमिट। थोड़ा सा इनको और सहूलियत से लिख देते हैं, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0। पहला स्टैंडर्ड बना 1 माइनस कोस ऑफ 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड बना। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो आप लिखना चाहो तो, वरना ऐसे भी चल सकता है। दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट कितना बना 4x ये वाला अपॉन log ऑफ 1 प्लस 4x, एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ये log में, ठीक है। फिर एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ये वाला एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ये वाला, तो इसको अलग कलर से लिख देते हैं अपन, ब्लैक से लिख देते हैं, ये लीजिए। तो ये आएगा 4x अपॉन e की घात 4x माइनस 1, एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ये। तो देखो ये कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम हो गया, ठीक है, ये कंज्यूम हो गया। अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ 4x बचा, यहाँ 4x, तो ये कितना बच गया, ऊपर तो बच गया 25x स्क्वायर, जो बचा दूसरे कलर से लिखेंगे इसको, ध्यान रहे आपको। तो ये लीजिए, तो एक तो बच गया ऊपर 25x स्क्वायर और नीचे बच गया 16x स्क्वायर, ये लीजिए इतना बच गया। अब इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी हाफ, तो ये लीजिए लिख देते हैं। तो पहले की वैल्यू आई हाफ, रेड वाले की वैल्यू कितनी आई, रेड वाले स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू आई हाफ। इस ग्रीन वाली स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ग्रीन वाली की लिख दिया 1, और इस ब्लैक वाले की भी कितनी आ जाएगी 1, तो ब्लैक वाले की भी लिख दी 1, और इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर गया कैंसिल, तो बच कितना गया 25/16, ये आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, तो 25/16 गुणा 2 32, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो आप स्टैंडर्ड लिमिट के क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, करें क्या, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लीजिए मैं लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x स्क्वायर, कितना लिख दिया कोस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लिख दिया tan स्क्वायर 5x, कितना लिख दिया tan स्क्वायर 5x, एक लिख दिया e की घात 2x माइनस 1, कितना लिख दिया e की घात 2x माइनस 1, और एक लिख दिया log ऑफ 1 प्लस 4x, कितना लिख दिया log ऑफ 1 प्लस 4x, एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया, ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया, और एक यहाँ पे लिख दिया आपके लिए साइन 10x। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन। तो सोल्व कीजिए, बन क्या रहा है 0/0। अब देखो यहाँ बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स बन रही है। पहली स्टैंडर्ड लिमिट क्या बनी 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस वाली स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है, तो 1 माइनस कोस x स्क्वायर है, तो जैसा यहाँ है उसका होल स्क्वायर कहाँ चाहिए बट्टे में, मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए बट्टे में, तो x स्क्वायर के होल स्क्वायर से कर दिया भाग और x स्क्वायर के होल स्क्वायर से कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगा x4। अब ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसको अलग लिख दिया मैंने, हाँ या ना। फिर अंश में दिखा 10x, साइन 10x, कितना दिखा दोस्तों साइन 10x। अब साइन को स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 10x है, तो 10x से क्या कर दिया गुणा और 10x से क्या कर दिया भाग, ऐसा करते ये भी क्या बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। फिर यहां बट्टे में बचा 10 स्क्वायर, तो इस 10 स्क्वायर को अगर आपको स्टैंडर्ड बनाना है, यहां लिख रहा हूं मैं गुणा करके
ये 10x, ठीक है। अब इसको अलग, अगले वाले को अलग कलर में लिख देते हैं, लीजिए। अगर मेरे को इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो यहाँ बट्टे में कितना है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 5x है, तो एक 10 को कंज्यूम करने के लिए यहाँ 5x चाहिए। स्क्वायर है तो कितना चाहिए 5x का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे 5x के होल स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो 5x के होल स्क्वायर से क्या होगा भाग, तो 1/25 स्क्वायर से क्या हो गया भाग। ये लीजिए, ये 10 भी क्या हो गया कंज्यूम। नेक्स्ट बच्चा e की घात x, तो अब e की घात x को कंज्यूम आपको करना है, किसको कंज्यूम करना है दोस्तों, e की घात x को। अब e की घात x को कंज्यूम करना, तो यहाँ 2x है, तो ऊपर क्या चाहिए 2x, तो 2x से गुणा कर दिया, तो नीचे 2x से क्या हो गया भाग। ये लीजिए, अब ये वाला भी एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। इस लोग वाले को अगर कंज्यूम करना है तो यहाँ 4x स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर, तो ये लीजिए 4x स्क्वायर से भाग गुणा किया और 4x स्क्वायर से क्या किया भाग। ये लीजिए, तो अब यहाँ 4x स्क्वायर और लिखना पड़ेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, अब लिखे कहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/4x स्क्वायर। अब इसका मान भी कितना जाएगा 1। अब देखो कितनी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है ना। मैं इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट का जो पार्ट है वो बैठ जाए और आप स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करने लग जाओ। बाकी आप लोगों में मैंने ये देखी है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं वो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, बाकी कुछ भी यूज नहीं करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को आप डीएल हॉस्पिटल रूल से लेके जाओगे ना तो महाभारत हो जाएगी ये स्टैंडर्ड लिमिट से। अब स्टैंडर्ड लिमिट आपको लिखनी नहीं, सीधा यहाँ x स्क्वायर है ना दिमाग के अंदर, वहीं पे करते जाओ और आंसर लिखते जाओ। ठीक है दोस्तों। अब इसका मान कितना आएगा दोस्तों हाफ, तो इसका मान तो आ गया हाफ। इसका मान कितना आएगा 1, तो ये लीजिए। अच्छा यहां से ये बचा हुआ है, जो बचा हुआ है, अच्छा ये बचा हुआ है, बचे हुए को मैं चक्कर कर रहा हूं, इसका मान कितना आ गया 1। फिर यहां से क्या बचा गया 10x, तो 10x को चक्कर करते इसका मान भी कितना जाएगा 1। ये लीजिए ग्रीन वाले का मान भी कितना आ गया 1 और ये बच गया, तो ग्रीन वाले का मान भी 1। जो बच रहे हैं उनको मैं चक्कर में कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहां से ये इसका मान भी कितना जाएगा 1, तो ये लीजिए इसका मान भी कितना आ गया 1 और बच कितना गया 1/25x स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, इसका मान भी कितना जाएगा 1, हाँ या ना। तो ब्लैक वाले का मान भी कितना आ गया 1, ये लीजिए। और यहां से बच क्या गया 1/2x बच गया और इधर से 1/4x स्क्वायर बच गया, तो ये भी बच गया। तो देखो बच्चा क्या क्या x4 बचा, यहां से 10x बचा, यहां से कितना बचा बट्टे से 2x बचा, ये लीजिए बट्टे में से क्या बचा 25x स्क्वायर बचा, एक क्या बचा 2x बचा, एक क्या बचा 4x स्क्वायर। ये वाले पार्ट यहां से बच गए। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये x की घात 4, x की घात 4, तो ये 2 और 2 4 घात कट गई, एक x कट गया। ये लीजिए, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 1/2, यहाँ से बच गया 10 और नीचे से आ गया 25 चौके 100 और गुणा 2, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/40। आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी स्टैंडर्ड लिमिट जिसके अंदर अपने सारे तरीके मिक्स कर दिए हैं। त्रिकोणमितीय वाले भी मिक्स कर दिए हैं, लॉग वाले भी मिक्स कर दिए हैं, चरघातांक वाली स्टैंडर्ड लिमिट को भी मिक्स कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों।